सॉल्व केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन को आप बिना ट्रिक के सॉल्व करें, क्योंकि इससे भी सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, पर बेटर वो है क्योंकि हर समय आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे इतना इक्वेशन बना के। इसीलिए अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ट्रिक के थ्रू। तो ये बैलेंस कैसे होगी, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है इस ट्रिक में कि आपको सपोज करना है ए बी सी डी, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके सामने ए लिख दीजिए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसको आपको ये जो एलिमेंट है, जैसे ये कार्बन है तो कार्बन कितना है वो यहाँ पर लिखना है, ऐसा लिखते हैं ना 1 है 2 है 3 है, ऐसे ऐसे लिखना है आपको। तो ये कार्बन कितना है 2 टाइम ऑफ ए है, तो आप यहाँ पर 2a लिखेंगे। अब यहाँ पर और कहीं है तो आप प्लस करके लिख दीजिए, पर यहाँ पर कार्बन और नहीं है, तब आपको क्या करना है कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन हो गया, अब इसको राइट हैंड साइड में कितना कार्बन है वो लिखना है। तो इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे कितना कार्बन है यहाँ पर, चलिए मैं इसको ऐसे सर्कल कर देती हूँ, कितना है यहाँ पर कार्बन सी है, 1 टाइम ऑफ सी, 1 सी, ये इसके इक्वल हो गया। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है 2a है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 2a, और कहीं है कि हाइड्रोजन नहीं। अब ये लेफ्ट हैंड का हो गया, अब आप राइट हैंड साइड का लिखेंगे इक्वल्स टू कितना है ये हाइड्रोजन 2d, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 2d, और कहीं यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं है। इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और कौन सा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितना है देखिए 2b है ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, और कहीं यहाँ है क्या नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा 2b लिखा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कितना है ऑक्सीजन देखिए 2c है, 2c। अब इसके बाद यहाँ भी तो है ऑक्सीजन, तो प्लस करके आप क्या लिखेंगे प्लस b, 1b, या d भी लिख लीजिए, d लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लेट सपोज किया कि आपको इनमें से इक्वेशन बना लेना, उसके बाद इनमें से किसी को भी आपको एक को क्या मानना है 1, लेट सपोज 1 लेना है, ए को ले लीजिए, बी को, सी को, डी को, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो आपने इसको लिया ए जो है इसको आपने यदि 1, लेट सपोज ए, लेट सपोज a इज इक्वल्स टू 1 लिया आपने, तो जैसे आप a इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो c क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा, मीन c इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ये दो वैल्यू हमारी आ गई। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, तो 2 और a को तो हमने 1 माना है, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू d, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 हो गया। यहाँ पर देखिए कि आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो आपने सी की वैल्यू कितनी लिख दिया यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1 है, तो डी की वैल्यू आपने क्या लिख दिया 1, तो ये 4 प्लस 1 5 हो गया 2d, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5/2, ये किसकी वैल्यू हो गई b की वैल्यू हो गई। जब ये सारी वैल्यूज निकल जाए, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, d की, a सी बी डी, ये चारों वैल्यू निकल गई। अब आप इसको यहाँ पर पुट करिए, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो a तो 1 था, b जो है हमारा वो क्या है 5/2 है, c क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, d क्या है 1। अब आप क्या करिए कि यहाँ पर जैसे 5/2 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पर 2। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। कार्बन इस तरफ 4 है, कार्बन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 10 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगी, मतलब कार्बन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, यहाँ भी कार्बन बैलेंस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 2 4 हो गया, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये ट्रिक हमारी काम करी। ऐसे आप किसी भी इक्वेशन के सामने a b c d पुट करिए, फिर उसको इक्वल में ले लीजिए कि कितने कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, और किसी भी एक को 1 सपोज करिए और उसमें उसकी वैल्यू पुट करिए, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में जाइए 1 सपोज करिए, वैल्यू पुट करिए, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। अब यहाँ पर मैंने इसको सपोज किया A, इसको किया B, इसको किया C और इसको किया मैंने यहाँ D। अब यदि मैं एल्यूमिनियम की वैल्यू लिखती हूँ
तो एल्यूमिनियम कितना है, 1 टाइम ऑफ ए, मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ ए, और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है सी, तो ए इज इक्वल टू हो गया सी। अब मुझे लिखनी है कॉपर की वैल्यू, तो कॉपर कितना है बी, और कहीं है क्या कॉपर, नहीं, कॉपर इस तरफ राइट हैंड साइड में लिखेंगे, फिर कॉपर कितना है बी, तो A इज इक्वल्स टू सी और B इज इक्वल्स टू डी आ गया है यहाँ पर। इसके बाद क्लोरीन जो है, क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 2 टाइम ऑफ B, तो 2 टाइम ऑफ B है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2B, और कहीं क्लोरीन है क्या, नहीं, राइट हैंड साइड में 3 टाइम ऑफ C, 3 टाइम ऑफ C। तो आप क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पर A को सपोज करेंगे 1, तो C भी क्या हो जाएगा 1, फिर आप बी को कैसे पुट करेंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बी है, तो इसी क्वेश्चन में बी है, इसलिए हम बी को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, या सी को 1 ले सकते हैं आप। तो बी को हमने क्या ले लिया 1, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, जैसे ये बी इज इक्वल्स टू 1 होगा तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट किया, तो 2 इंटू बी की वैल्यू हो गई 1, 3 इंटू सी, तो 2/3 इज इक्वल्स टू हो गया सी, ये हमारी सी की वैल्यू हो गई। अब C की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू के इक्वल है, A की वैल्यू के इक्वल है, तो A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/C, ये हमारी पूरी वैल्यू निकल गई, A की, B की, B की, D की, A की, C की, ये हमारी चारों वैल्यू निकल गई। अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, A इज इक्वल्स टू है, ये कहाँ है 2/3, B इज इक्वल्स टू है 1, B इज इक्वल्स टू है 1, और C इज इक्वल्स टू है 2/3। अब यदि इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इसको यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 इंटू 3 Al प्लस 3Cu Cl2 गिव्स 2/3 इंटू 3 AlCl3 प्लस 3Cu, ये इक्वेशन हो जाएगी। यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो क्या होगा 2Al बन जाएगा, यहाँ पर 3Cu Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2AlCl3 हो जाएगा, और कॉपर यहाँ पर 3Cu हो जाएगा। अब इसको काउंट करिए कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। 2 एल्यूमिनियम ये तो बैलेंस हो गया, 3 कॉपर, कॉपर भी यहाँ पर बैलेंस हो गया, 3 to the 6 क्लोरीन, 3 to the 6 क्लोरीन भी यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, आप और भी एग्जांपल्स इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, इसको जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, NO2 और O2 पे बनाता है, इसको हमें बैलेंस करना है। वैसे ही हम करेंगे, इसके सामने लिखेंगे A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, और यहाँ पर हम लिखेंगे D। अब कैल्शियम किसके इक्वल है, कैल्शियम किसके इक्वल है A, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक ही है A, और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में कितने कैल्शियम है, सिर्फ B, 1B मतलब B। इसके बाद नाइट्रोजन हम देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ 2A है, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2A। इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है सिर्फ C। अब इसके बाद नाइट्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3 to the 6, ये इसके टेबल में है, तो यहाँ और यहाँ पर 3 है, तो 3 to the 6, 6A। लेफ्ट हैंड साइड में और ऑक्सीजन तो है नहीं, तो राइट हैंड, ये किसके इक्वल होगा, ये राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन B, 1B प्लस, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, सबको प्लस प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 2C, यहाँ पर कितनी है देखिए 1B, यहाँ पर 2C और यहाँ पर 2B, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 2B। अब लेट सपोज किसी को भी आपको 1 ले लेना है, 1 ले लेना, तो A इज इक्वल्स टू, यदि आपने 1 लिया तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यदि आप यहाँ पुट करेंगे तो 2 into 1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, तो 6 into 1, A की वैल्यू तो 1 है, B की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 into 1 प्लस C की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 प्लस 2 into D की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 6 plus 1
प्लस 2 2 4 प्लस 2d, तो 6 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 2d, तो 1/2 विच इज इक्वल्स टू d। अब यहाँ से हमारी a b c d ये चारों वैल्यू निकलेंगे, अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 2 और d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई है। देखिए ये कैल्शियम 2 है, ये कैल्शियम 2 है, बाकी यहाँ तो कैल्शियम नहीं है। फिर यहाँ देखिए ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितने हैं, 2 2 4 नाइट्रोजन है, यहाँ 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6 6 2 12 12 ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 8 10 और 2 12 ऑक्सीजन है, तीनों बैलेंस है। तो ऐसे ये केमिकल इक्वेशन को ट्रिक के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।